तो मैं अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू बॉयलर फर्स्ट क्लास, या इवन कह सकते हो कि आप बॉयलर इंजीनियरिंग या फिर बॉयलर डीसीएस या फिर बॉयलर फायरमैन हो सकता हो। कि दोस्तों क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम जो डिस्कस कर रहे हो बॉयलर ऑपरेशन से तो है ही, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पावर प्लांट में या फिर बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के क्वेश्चन आंसर यानी वाइस में बिल्कुल पूछा जाता है। ये 101% ये हमेशा पूछा जाता है और कई लोगों को इसको नहीं पता होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये रिक्वेस्ट किया है हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब मिस्टर राम सागर केशवर ने, क्योंकि वो उन्होंने पूछा है कि सर हमें बताइए कि जो हमारी मोब्रे है तो उसके क्या पार्ट्स है, वो उनका फंक्शन क्या क्या है, तो इंडिविजुअली हर एक पार्ट के बारे में आप हमें बताइएगा। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक में हम जो अपना मोब्रे है इसके बारे में पूर्ण रूप से आपसे हम बताएंगे। जो जिन लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन गेट हो सके और आगे जाकर आप फर्दर आप इसको अपडेट कर सको अपने आप को। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है मोब्रे। तो ये दोस्तों मैंने यदि आप फिजिकली आप फील्ड में जाके चेक करोगे तो क्या है आपको इस तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा। वहाँ पे आपको एक कॉलम दिखेगा, उसके ऊपर एक इस तरीके का एक क्राउन सा दिखेगा। तो जो फिजिकली आउटलुक होता है वो मोब्रे का इस तरीके का होता है। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे एक फिगर दे दूंगा कि मोब्रे का कि आपको फील्ड में किस तरीके से दिखेगा। यदि लोगों को कई जो न्यू कॉमर होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि मोब्रे किस तरीके का दिखता है, तो सो दैट मैं आपको यहाँ पे एक फिगर दे दूँगा जिससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि मोब्रे किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा जनरली इसके बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअली मोब्रे होता क्या है। तो दोस्तों मोब्रे होता है कि ये एक वाटर लेवल कंट्रोलर होता है जो कि अपने जो बॉयलर ड्रम में वाटर को एक पर्टिकुलर पैरामीटर यानी पर्टिकुलर लेवल के अकॉर्डिंग ये है मेंटेन करता रहता है। तो दोस्तों यदि बात करें इसकी तो ये क्या है सिंगल लेवल एलिमेंट में काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो जनरल अरेंजमेंट्स है इसके बारे में बताऊंगा, आफ्टर दैट इसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले मैं इसकी जनरल अरेंजमेंट्स आपको बताता हूँ। यदि देखो सपोज दैट आप जनरली वे में आप इसको देखोगे फील्ड में जाके तो आपको इस तरीके का दिखेगा ये, जैसे कि यहाँ पे ये आपको ये क्राउन टाइप का स्विच यूनिट दिखेगा, ये आपको कॉलम दिखेगा, जो चीज़ को जो इसको केसिंग के बोलते क्या ये चैम्बर है। तो क्या है एक ड्रेन वाल दिखेगा और ये दो ये आपको एक 30% पे एक कनेक्शन दिखेगा और एक ये 75 पे एक कनेक्शन दिखेगा। तो क्या है ये दो कनेक्शन होते हैं कि एक तो ये हाई होता है, एक ये होता है लो। तो ये दो कनेक्शन आपको फील्ड में दिखेंगे। तो क्या है अब यानी इसके अंदर क्या अरेंजमेंट्स होते हैं, आप जो ये कॉलम्स देखते हैं इसके अंदर अरेंजमेंट्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें अरेंजमेंट्स क्या होते हैं। कि इसको दैट कि इसके अंदर क्या है ये एक फ्लोट होता है, फ्लोट विद फील्ड ऑफ एयर। ये जो एक आप एक तरीके से बॉल कह सकते हो, इसमें एयर फील्ड होता है। तो उसको दैट फिर आफ्टर दैट क्या है कि ये जो फ्लोट का ये क्या है फ्लोट रोड है इससे जो कनेक्टेड है, और ये चैम्बर है यूजुअली यहाँ पे चैम्बर है, और ये स्विच हेड है जिसको हम आप ग्राउंड टाइप में ये ऊपर लगा होता है, ये क्या है स्विच हेड है। तो स्विच हेड है तो आफ्टर दैट इसके अंदर क्या होता है स्विच यूनिट होती है इसके अंदर। ये जो टॉप में जो ये फ्लोट रोड है इसके टॉप में एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, और आफ्टर दैट इससे जो सिग्नल्स प्रोसेस करने के लिए जो वायरिंग होती है वो अरेंजमेंट होता है। ये अपना क्या है ड्रेन वॉल होता है, ड्रेन ये होता है अपना ड्रेन वॉल होता है, जो कि कई बार हमने देखा होगा कि हमारा एग्जिट वे से लेवल नहीं दिखा पाता तो हम क्या है जनरल अरेंजमेंट्स में क्या करते हैं कि हमारा जो थंब रूल है या तो हम इसको मोब्रे को थोड़ा सा यहाँ पे हैमरिंग करते ताकि फ्लोट कहीं पे स्टक आउट नहीं हो गई हो। तो इस तरीके से कई बार फॉल्स लेवल भी दिखाने लग जाता है। तो क्या करते हैं हम, तो कई बार क्या मोब्रे को हम ड्रेन भी करते हैं कि ताकि फ्लोट कहीं पे स्टक आउट हो गई तो क्या है वो मूवमेंट जब इससे ये वाटर निकल जाएगा नीचे की तरफ तो क्या है जो ये फ्लोट है ये भी मूव करेगा, क्योंकि इसमें एयर फील्ड होता है ये फ्लोट करता रहता है, इसीलिए इसका नाम फ्लोट रखा गया है। तो दोस्तों ये जब ये फ्लोट होगा तो इसका मूवमेंट होगा, कहीं पे ये ये इसका जो मैग्नेट है कहीं पे स्टक आउट हो गया तो क्या है जब इस पर्टिकुलर एरिया में जब ये मूवमेंट करेगा तो क्या है ये फ्री हो जाता है, तो क्या है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर सही से शो होने लग जाता है। तो दोस्तों ये तो कुछ जनरल अरेंजमेंट्स थे कि जो मैंने आपको बताया। अब इसकी वर्किंग बताते हैं कि कैसे ये वर्किंग करता है और किस तरीके से ये आगे सिग्नल प्रोसेस करता है। तो
तो यदि आप फर्स्ट क्लास है या फायरमैन हैं, यदि आपको जनरल एलिजिमेंट्स के बारे में पता करना था तो आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यदि आपको एडवांस लेवल के बारे में इस पर जानना है तो मैं आपको एडवांस लेवल के बारे में थोड़ा सा इधर बताऊंगा। लेकिन यदि आपको इसके जो ये स्विच यूनिट है कि यहाँ पे किस किस तरीके से सिग्नल्स फ्लो करते हैं, आपको ये वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप उसमें यस लिखिएगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों अभी जैसे क्या करता है, अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जनरल अरेंजमेंट्स बताऊँगा कि जनरल वर्किंग बताऊँगा कि कैसे करता है ये काम। तो दोस्तों सपोज दैट कि यहाँ पे क्या अपना 30% है, ये अपना क्या है लो है, और ये क्या है 75%, ये क्या है हाई है सपोज दैट। तो दोस्तों जो डिपेंड करता है कि जैसे कि आपको ये मोरबे की साइज का लगाना है, तो दोस्तों जितना बड़ा हमारा कैपेसिटी का बॉयलर होगा क्या है, ये डिस्टेंस से क्या है, ये डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। सपोज दैट कि छोटे यूनिट के लिए 10 TPH के बॉयलर के लिए सपोज दैट ये डिस्टेंस होता है 250 mm टू 350 mm। तो दोस्तों जैसे जैसे सेल का डाया बढ़ता जाएगा क्या है, ये जो एरिया है, ये लेंथ है, ये भी क्या है इंक्रीज होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें जो मोरबी का जो साइज है वो हमें लेना पड़ेगा। साइज मीन्स दैट कि जो ये क्या है छोटे बॉल्स होते हैं इसमें क्या फ्लोट का साइज क्या है कम होता है, जो जैसे बड़े बड़े बॉल होते हैं फ्लोट का साइज क्या है बड़ा हो जाता है, क्योंकि क्या है उसको हमें इस एरिया में मूवमेंट कराने के लिए जो हमें एग्जैक्ट टाइम पे हमें फीड वाटर पंप स्टार्ट करना है या फिर किस टाइम पे फीड वाटर स्टॉप करना है, तो क्या है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द फ्लोट तो ये डिसाइडेड होता है। तो दोस्तों जो अभी बात करते हैं कि इस कंडीशन में कैसे हमारा मोरबी वर्क करता है। तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है, जो हमारा मोरबी है वो गैसकेड में काम करता है, गैसकेड मोड बोलते हैं, गैसकेड मोड। क्योंकि इस गैसकेड मोड में क्या मीन्स दैट कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक टाइम पे ये एक कंट्रोलर से सिग्नल्स लेगा और जो सेकंड कंट्रोलर है उसके वो जो सिग्नल्स वो गेट आउट करता है उसको मैनिपुलेट करता है। मीन्स दैट कि जैसे कि सपोज दैट यहाँ से हमारा सिग्नल्स गया तो क्या गया, वो पैनल्स में गया, पैनल्स के गया उसने क्या है जो अपना जो अपना क्या बोलते हैं उसको कॉन्टेक्टर। तो क्या हुआ जी, जैसे कि यहाँ से सिग्नल पिकअप किया उसमें एक पैनल्स में गया तो क्या है वहाँ पे उसको कॉन्टेक्टर को पिकअप कराया कि भाई उसने कॉन्टेक्टर को पिकअप किया। सपोज दैट कि यहाँ पे आपका फ्लोट 30% पे आ गया। तो एट दैट क्या हो गया कि जो ये मैग्नेट है ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट फ्लोट का नीचे की तरफ से होगा। तो क्या है इसमें ये भी एक मैग्नेट होता है और ये भी एक जो मैग्नेटिक स्विच होते हैं, इसको जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं स्विच यूनिट है, लेकिन क्या है ये मैग्नेटिक स्विच होते हैं। सपोज दैट कि अभी इसमें क्या होता है कि सपोज दैट यहाँ पे नॉर्थ पोल पे है पोलैरिटी, नॉर्थ पोल की पोलैरिटी लिए हुए हैं और ये क्या है साउथ पोल की पोलैरिटी लिए हुए हैं। तो सपोज दैट कि इस पे क्या होगा, इस पे नॉर्थ होगा, इस पे साउथ होगा। तो क्या होगा कि जैसे कि जब आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसके लाइक पोल होते हैं रिपल ईच अदर एंड द जो नॉन लाइक पोल्स है वो है अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या है कि जैसे कि ये डाउन में जाएगा तो क्या है ये जो मैग्नेटिक स्विच है वो नॉर्थ की पोलैरिटी लिए होते हैं। तो क्या है अब जब ये मैग्नेट डाउन की तरफ आएगा तो क्या है नॉर्थ ये जो साउथ सॉरी ये जब डाउन की तरफ आएगा तो ये क्या है ये साउथ की पोलैरिटी लिए होते हैं, क्योंकि ये दो पोल्स का मैग्नेट है। पोलैरिटी जब ये एस का जो एस मैग्नेट की जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या है ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो क्या है यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है वो एक यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट होगा ये क्या है वहाँ पे जो मोरबी के अंदर क्या होता है ये एकदम से अट्रैक्ट करेगा। तो क्या है अट्रैक्ट करेगा तो क्या है यहाँ पे उसको एक्टिवेट कर देगा कि भाई आफ्टर दैट एक्टिवेशन के बाद जो ये स्विच यूनिट है इसको एक्टिवेट कर देगा। तो एक्टिवेट करेगा कि एक्टिवेट मीन्स दैट कि ये क्या है NO होता है, जैसे कि NONC ये NONC है नॉर्मल क्लोज, ये है नॉर्मल ओपन। सपोज दैट कि यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक स्विच होते हैं ये क्या है NONC होते हैं। तो क्या है कि सपोज दैट कि जैसे कि NO क्या है नॉर्मल टू ओपन, क्या है जब ये डाउन होगा तो यहाँ पे क्या है NO एक्ट होगा। तो क्या है आफ्टर दैट के नॉर्मल ओपन। सपोज दैट कि जो वो उसके बाद क्या है जो हमारे पैनल्स को एक कमांड जाएगी कि भाई अभी पंप को चलना है, क्योंकि क्या है जैसे कि ये फ्लो डाउन आया 30% पे क्या क्या है वो
स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या पंप हमारा जो बॉयलर फीड पंप वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ही अप में जाएगा तो क्या है, ये क्या है साउथ पोल की पोलैरिटी ली होती है जो मैग्नेटिक स्विच है। तो क्या है जब ये नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को आएगा तो क्या है वो भी सेम NO यानी में से नॉर्मल क्लोज वाला वो एक्ट होगा। तो आफ्टर दैट क्या है वो पंप को सिग्नल से जाएगा कि बंद हो जाए। तो बस यही है कि ये सिंगल एलिमेंट में काम करता है। और ये जो इसमें मैग्नेटिक स्विच अरेंजमेंट्स लगी होती है, इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होती है और ये जो मैग्नेटिक स्विच है इनका ही अरेंजमेंट है कि ये एक पंप को ऑन और ऑफ के लिए कमांड। यदि जनरल वे में देखा जाए तो क्या है ये जो पंप को क्या है नॉर्मल ओपन, और यानी ओपन मीन्स डेट की नॉर्मल रनिंग और नॉर्मल क्लोज यानी बंद स्टॉप के क्या है ये सिग्नल्स प्रोवाइड देता है कि पैनल्स को कि आपको इस लेवल पे आपको चलना है और इस लेवल पे आके आपको बंद हो जाना है। सपोज दैट कि हमें 30% पे के हैं, 30% पे उसको आगे चलना है। जब तक हमारा 75% लेवल फिल नहीं होता तब तक ये बंद नहीं होगा। तो क्या है ये ऑन ऑफ करके चलता रहता है कंटिन्यू। तो क्या है जो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है ये कि ये सिंगल एलिमेंट में काम करता है क्योंकि ये सिर्फ ड्रम लेवल को ही सेंस करता है। तो क्या है जैसे कि अपना फर्दर यदि पावर प्लांट में देखा जाए तो कई जगह पर जिससे बड़े यूनिट्स होते हैं उस पर क्या 2 एलिमेंट्स यूज करते हैं, जो इससे बड़े यूनिट्स होते हैं उसमें 3 एलिमेंट भी यूज करते हैं। तो मोस्टली क्या है 3 एलिमेंट आपको जो 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोलिंग सिस्टम है उसका मोस्टली यूज किया जाता है पावर प्लांट्स के अंदर। तो दोस्तों यदि आपको अभी तक यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कि यदि आपसे कोई डाउट है इसमें कि आप इससे रिलेटेड कोई पूछना चाहते हो। तो दोस्तों यदि आपको नहीं पता है डबल एलिमेंट 3 एलिमेंट क्या होता है तो मैं लास्ट में इस वीडियो के आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख के आपको अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले अपने यहाँ पे टॉपिक एंड होता है, इससे पहले यदि मैं इस वीडियो को स्टॉप करूँ तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहिए। वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को